हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से स्वागत है और एक बार क्या बहुत दिनों के बाद स्वागत है आपका सिया हिमाचली ब्लॉगर्स में। तो इतने दिन से मैं वीडियो क्यों नहीं बना पा रही थी, क्या वजह हो गई थी, तो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी। तो आप मेरे साथ बने रहना कि क्या हुआ था ऐसा 2 हफ्तों में मेरे साथ कि मैं वीडियो क्यों नहीं बना पा रही थी और क्यों अपलोड नहीं कर मतलब कुछ भी नहीं किया मैंने यूट्यूब पे, कोई वर्क नहीं कर पा रही थी, क्यों क्या वजह हो गई थी मेरे से और कैसा ऐसा क्या हो गया था कि कोई काम नहीं कर पा रही थी मैं मतलब इसका। तो आप मेरे साथ बने रहना। साथ साथ में आज मैं थोड़ा काम वगैरह भी मतलब काम कर लेती हूँ, साथ साथ में काम भी करती रहती हूँ और आपसे बातें भी करती रहती हूँ। तो अभी तो फ़िलहाल तो मैंने अभी रूम वगैरह तो मैंने साफ़ कर दिया था। मैं सुबह ही जब बच्चे चले जाते हैं तो मैं साफ़ कर दिया था। तो अब मुझे किचन का काम मेरा रहता है बिल्कुल। अभी तो मेरा कि किचन का मैंने हाथ भी नहीं लगाया है। तो अब किचन के काम की तरफ जा रही हूँ। सिर्फ अब साफ़ सफाई भी है और बर्तन भी हैं धोने को, वो करूँगी। और आंचल का आज लंच रह गया। आज उसने मैगी बनाई थी बड़े शौक़ से, पता पर उसका लंच आज रह गया है। अब मैगी मैं ही खाऊंगी इसकी, और आधी इसकी डैडी ने खाई। अब बाकी जो बची है मैं खा लूँगी, क्योंकि अब वेस्टेज तो करनी नहीं है। तो जब आएगी तब पता चलेगा उसको कि लंच रह गया है। तो चलो फिर किचन की तरफ चलते हैं आज और करते हैं। दूध मैं लेके आ गई हूँ, तो किचन का काम भी कर लेते हैं साथ साथ में। तो फैन कर देती हूँ बंद फिलहाल, और लाइट भी। तो किचन में जो चलते हैं, अब अंधेरा डाल के रखा है ना मैंने, तो लाइट ऑन कर। तो इस रूम की भी मैंने साफ सफाई कर दी थी। तो चलिए फिर स्टैंड पे लगा दिया मैंने फ़ोन अपना। तो अब बाकी जो काम बचा हुआ है किचन का, अभी देखो ये सारा बचा हुआ है, कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ दाल चढ़ाई है। दूध लेके अब दूध लेके आई हूँ। बर्तन भी लगाने हैं, अभी बहुत सा काम पड़ा हुआ है, तो कर लेती हूँ सारा ही। तो चलिए फिर आहिस्ता आहिस्ता करते हैं। तो अभी साफ़ सफाई भी पड़ी है। तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं किचन में। तो किचन में तो क्योंकि लेडीज़ तो ज़्यादातर किचन में ही रहती है, तो उनके ब्लॉग जो होते हैं ज़्यादातर किचन के ही होते हैं। तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ किचन में। तो किचन में मैं सफाई करने भी आई हूँ, साथ साथ में खाना भी बनाती रहूँगी और आपके साथ भी बात करती रहूँगी कि ऐसा क्या हुआ कि मैंने वीडियो नहीं बना पाई, क्या वजह रही मेरी वीडियो ना डालने की। तो वो भी मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी, ताकि जो गलती मैंने की है वो गलती आप ना करें। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा क्या हुआ था। तो मैं चाहती हूँ कि जिसका भी यूट्यूब का चैनल होता है ना, वो ऐसी गलती ना करे जो गलती मैं कर चुकी हूँ। क्योंकि सभी जब भी इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं ना, तो कुछ ना कुछ सोच के ही आते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन होता है, ऐसा होता है, और मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। तो मैं आपको बताऊंगी कि क्या हुआ था। तो यहाँ पे मैंने दूध भी रख दिया था उबलने के लिए, साथ में मैंने दोपहर के खाने की तैयारी भी कर रही थी। तो खाने में चढ़ाया हुआ था मैंने सफ़ेद चने, जो मैंने पहले ही बॉईल करके रख दिए थे। तो उसके बाद मैंने दूध लेके आ गई थी। तो दूध का भी मैं बॉईल करके रख दूंगी। और आपको बता दूं ना, ये वाले अचार जो है, देखिए ये वाला अचार, तो ये मुझे मेरे ही एक सब्सक्राइबर हैं, पहाड़ी संस्कृति, उन्होंने ही दिया था और बहुत टेस्टी अचार है। एक और दिया था उन्होंने अचार, वो हमने ख़त्म कर दिया। तो 3 दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ, तो आपको बता रही हूँ। और 3-4 दिए हुए थे उन्होंने। तो अब देखिए, तो जो अभी मैंने अचार बताए आपको, ये मेरे ही एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे दिया था। तो उन्होंने मुझे 3-4 किस्म के अचार दिए थे। तो उसमें से हमने 1-2 जो हमने खा भी लिए। तो बहुत ही टेस्टी अचार था और बहुत अच्छा बनाया था। तो मैं ना अब यहाँ पे सफाई करने के लिए आ चुकी हूँ। तो सफाई के ये जो डब्बे हैं, और ऊपर से भी मैंने कहा चलो सर्फ भी साफ़ कर देती हूँ। तो ये जो मैंने ऊपर देखो लगाए हुए ना स्टिकर, ये मैंने वॉलपेपर ही लगाए हैं। तो इसकी वीडियो में आपके साथ बताऊंगी कि किस तरह से लगाया हुआ था मैंने, पर मैंने वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए फिर उस मुद्दे पे बात कर लेते हैं कि जो मेरे साथ हुआ।
तो पहली बात ये हुई थी कि मेरे चैनल पे आ गई थी स्ट्राइक, और किस वजह से आई थी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आप सभी वो गलती ना करें जो मैं कर चुकी हूँ। तो दूसरी बात ये थी कि मेरा फ़ोन पूरा का पूरा रिबूट हो गया था। जितनी भी वीडियोस थी मेरी, तो वो सारी की सारी मेरी डिलीट हो चुकी थी। मैंने बहुत सी वीडियो अपनी संभाल के रखी थी कि ताकि मैं डाल सकूँगी, यानी कि एक एक दिन छोड़ के मैं डाल सकूँ, लेकिन पूरी की पूरी मेरी जो है रिबूट हो गई थी उस वजह से। तो बहुत ज़्यादा परेशानी मुझे उठानी पड़ी थी। तो फिर यहाँ पे स्ट्राइक मुझे इसलिए आई थी कि मैंने जैसे कि दूसरे का कंटेंट उठा के डाल दिया था। डाला तो कुछ नहीं, बहुत समझदारी के साथ ही डाला था। अपने आप से तो हम सभी ही बहुत ही सावधानी के साथ काम करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ चूक हो ही जाती है। तो ये गलती मैंने कर चुकी थी। तो मैं तो ये सोचती हूँ कि आप सभी भी ये गलती कभी ना करें। अपना कंटेंट है तो आप अपना ही डालें, किसी और का उठा के ना डालें। हम सोचते हैं कि नहीं पता चलेगा ये वो, तो जो भी है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सब कुछ उसकी नज़र में होता है। अब तो मेरे साथ भी ऐसा हो चुका था, मैंने ये गलती कर दी थी। तो मेरे 2 हफ्ते के लिए जो चैनल बंद कर दिया गया था। तो ये थोड़ा ये था कि मुझे भी बहुत सी, और इसी बीच में ही मेरा फ़ोन भी रिबूट हो गया था। तो ना मैं वीडियो डाल पा रही थी, ना मैं कुछ काम कर पा रही थी, यानी कि कुछ भी नहीं कर पा रही थी। तो बहुत ज़्यादा मुझे एक प्रकार की ना टेंशन भी हो गई थी कि क्या होगा क्या होगा। तो सभी को ऐसा लगा कि अब कुछ के साथ मैंने बात भी की, तो ऐसे तो सभी कुछ ने मेरे को किया कि कोई बात नहीं, होता है ऐसा, कोई ये नहीं है, हो भी जाता है, कोई चक्कर नहीं है। और इस बात सही बात है, सीख सीख के ही इंसान को आता है। और कुछ के साथ मैंने बात की तो कुछ ऐसे बोलते हैं कि वो कुछ नहीं है। मैंने उनको कहा कि यार किस्मत ही ख़राब है, ऊपर से फ़ोन ख़राब हो गया, ऊपर से स्ट्राइक आ गई है। मैं फ्री क्या क्या काम हुआ मेरा भी बताती हूँ। किचन होगी मेरी साफ़। फिलहाल में लेडीज़ को जो होता है ना, किचन का ही होता है बहुत ज़्यादा। तो किचन मेरी होगी साफ़, दिखाती हूँ मैं आपको। छोटी सी किचन है मेरी, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पे किचन मेरी साफ़ हो गई है। ये डब्बे मैंने उस दिन ही साफ़ किए वो थे, लेकिन फिर से कर दूँगी थोड़े दिन में। तो ये देखिए, तो दाल मैंने चने की रखी थी आज, जो सफ़ेद चने थे, अब वो बनाऊँगी। और ये देखिए, बर्तन भी धो के होगी मैं फ्री बिल्कुल। तो हो गई मेरी किचन साफ़। तो अब जाऊंगी मैं नहाने के लिए। बहुत गर्मी लग रही है यहाँ, तो 3-3 4-4 बार नहा भी लो ना तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है यहाँ पे। तो जाती हूँ मैं अब नहाने के लिए। फिर उसके बाद देखती हूँ, खाना भी बनाना है मुझे, फिर तड़का लगाना है और चावल तैयार करने हैं। तो उसके बाद मैंने यही काम करना है। तो सूट है मेरा 1-2 है मेरे सूट काटने वाले, वो भी काटने हैं। वो भी सोच रही हूँ कि आज ही काट दूँ, क्योंकि ऐसे करते करते टाइम ही लगेगा। तो आज काट लूँगी तो फिर मन करेगा ही कि कुछ ना कुछ जोड़ती रहूँ, क्योंकि मैं जब भी कुछ चीज़ काटती हूँ तो कम से कम 1 या 2 महीना लग ही जाते हैं सिलने को। क्योंकि अब समझ लो कि आलसपन तो हम लेडीज़ में भी आ जाता है बहुत सारा। तो कभी कभार तो ऐसा ही होता है। कल तो मेरी जैसे कि टांगे ही नहीं चल रही थी, इतनी ज़्यादा बुरी हालत हो रही थी, पता नहीं क्यों टांगों में दर्द हो रही थी, इसलिए। तो अब मैं पहले नहा के आती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है। ये देखिए, काम करके गर्मी बहुत ज़्यादा है इधर, बहुत ही ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा बारिश हो रही ना उतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो अब मैं नहाने के बाद फिर आपसे मिलती हूँ, ठीक है। तो नहा के हो गई हूँ मैं अभी हुई फ्री। मैं नहा के अब बनाऊँगी मैं खाना। तो अभी तो बजे हैं मतलब 12 भी बजे नहीं हैं, ये देखिए। तो अभी 12 नहीं बजे हैं, तो अभी हैं 20 मिनट 12 बजने। तो मैं उठूँगी कोई 12:30 बजे तक कर। फिर उसके बाद जो दाल है उसको तड़का लगाऊंगी और चावल डाल दूँगी। तो उसके बाद तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ चने की दाल। तो जब मैंने किसी के साथ बात की थी तो आपको बता दूं कि उन्होंने मुझसे कहा कि देखो, ये नहीं होता है किसी के साथ बात करके, हम भी किसी के साथ इसलिए बात करते हैं कि ताकि मन का थोड़ा सा बोझ हल्का हो, किसी से कुछ मिले, कुछ भी हो, इसलिए हम किसी के साथ बात करते हैं इस बारे में। या कोई भी अपनी परेशानी है हम किसी के साथ इसलिए शेयर करते हैं ताकि थोड़ा सा मन का बोझ हो। लेकिन मैंने जिसके साथ बात की थी उसने मुझे ये कहा कि कोई बात नहीं, ये तेरी, उसने ये नहीं कहा कि चल कोई बात नहीं हो जाता ना, उसने ये कहा कि तेरी ही गलती है, तो ऐसा होगा, तू जानती थी। देखो, जानता कोई भी नहीं है, कोई भी नया काम शुरू करता है जानता कोई भी नहीं है। इतना मुझे पता था कि हाँ ऐसा होगा, तो लेकिन खुद से होशियारी जब हम दिखाते हैं ना तो ये चीज़ हो जाती है, गलती से गलती हो जाती है।
अगर बंदा नहीं भी करना चाहे तो भी गलती से गलती होती है। तो इस चीज़ से तो मैं एक बात सीख चुकी हूँ कि देखिए, चाहे वो रियल लाइफ में हो, चाहे वो हम वीडियो बना रहे हैं, दूसरों की चीज़ नहीं चुरानी चाहिए। सीधी बात ये है, मुसीबत यानी कि सीधी बात ये कि अगर आप दूसरों की चीज़ चुराते हो तो अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारते हो। तो ये बात तो है। तो मैंने तो उसमें बहुत ज़्यादा रखी थी, लेकिन दूसरे की चीज़ नहीं थी, फिर भी मैंने बहुत ज़्यादा, पर हो सकता है कि कहीं ना कहीं मेरी गलती थी। उस चीज़ को मैं मानती हूँ कि मेरी गलती थी, लेकिन ये बात की सीख भी मुझे मिलती है कि किसी के साथ अपनी बात शेयर ना करो। ये बात की सीख भी मुझे मिलती है, क्योंकि खुद तक रखो और खुद अपनी मुसीबत का सामना करो, ये होती है। तो चलिए फिर मेरी यहाँ पे बातों ही बातों में तो दाल भी बन गई थी, चावल भी मैंने चढ़ा दिए थे, नहा के मैं आ गई थी। तो अभी बच्चों ने आना था कुछ देर के बाद, और तब तक मैं बाकी काम भी देख रही थी। तो मैं ढक्कन नहीं लगाती हूँ, बस ऐसे ही रखती हूँ, क्योंकि सीटी वाले चावल जो है हमारे घर पे कोई नहीं खाते हैं, सीटी नहीं लगवाना चाहते हैं, वो कहते हैं, मना करते हैं सभी। तो बस ऐसे ही पकाती हूँ मैं इनको चावलों को। जब पानी सूख जाएगा तो फिर उस टाइम जो मैंने कुकर का ढक्कन चढ़ा देना है। तो मैक्सिमम मेरा काम हो चुका है। तो यही काम होता है हम लेडीज़ का, छोटा छोटा काम जो होता है ना, वो दिखता भी नहीं है किसी को कि क्या काम कर रही है वो। तो बस यही काम हुआ और यही सब हुआ मेरे साथ, और आपके साथ शेयर किया मैंने। तो बस फिर आज की वीडियो मेरी यहीं तक ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं आपके साथ एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।